राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अस्तित्व। अलका बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन कुछ दिनों से बेचारी संस्कार के आगे अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। वो करे भी तो क्या। बेटियों को तो मायके में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि कोई कुछ भी कहे, संस्कारी बनकर रहना। कोई किसी को उल्टा जवाब मत देना, भले ही वह कितना भी गलत हो। अलका की शुरुआत हर दिन अपनी सास ससुर के पैर छूने से होती थी। वह सुबह से लेकर रात तक बस काम में लगी रहती थी, और काम भी ऐसा कि किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। इसलिए उसका पति आकाश हमेशा उसकी वाहवाही करता था। एक दिन आकाश ने मजाक में बोल दिया कि खाने में स्वाद में तो तुम माँ को भी पीछे छोड़ दिया है। बस यही बात अलका की सास को ऐसी लगी कि उसने इस बात के लिए अपनी बहू को दर्द देना शुरू कर दिया। अब अलका कोई भी काम करती तो उसकी सास बिना बात के उसकी गलती निकालती और सबके सामने उसे अपमानित करती। आकाश अपनी माँ को बहुत समझाता, पर वो नहीं मानती। आकाश कहता, माँ, इतनी छोटी छोटी बात पर ऐसा क्यों बोलती हो? माँ, गलती तो सबसे होती है। अलका को बात बात पर ऐसे मत टोका करो। आकाश का झुकाव अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसकी माँ और भी कठोर हो जाती है। अब वह अलका से अपशब्द कहना शुरू कर देती है। अब तो यह हर दिन की कहानी हो गई थी। बेचारी अलका शांत होकर सब सुनती रहती। वो कहे भी तो क्या, उसके अच्छे संस्कार उसको सब सुनने पर मजबूर कर देते थे। वह हर दिन अपना अपमान सहती रहती। एक दिन शाम को अलका अपनी सास को चाय दे रही थी। अचानक चाय का कप उसके हाथ से फिसल गया और चाय उसकी सास की साड़ी पर गिर गई। बस फिर क्या था, उसकी सास उस पर बरस पड़ी। तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तुझे अपने घर बहू बनाकर लाई थी। तूने पूरे घर में मनुष्यत फैला रखी है। उस दिन अलका की सास ने उसे न जाने कितने अपशब्द बोले और भला बुरा कहा। आकाश ने आकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और अपनी माँ को समझाने लगा, लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी। उस पर तो जैसे भूत सवार था, अलका को बार बार भला बुरा कहने का। अपनी सास की इस हरकत से अलका का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई। अलका को खुद पर तरस आ रहा था। अब वह सोचने लगी, कैसे पहले वह हर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किया करती थी। ना जाने कितने गलत लोगों को उसने सबक सिखाया था, लेकिन अब उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैं वही अलका हूँ जो बेबाक अपनी बात रखती थी और कभी किसी के आगे नहीं झुकी। आज खुद पर हो रहे जुल्म को सहती जा रही थी। नहीं, अब और नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती। अब मुझे खुद के लिए आवाज़ उठानी ही होगी। यही सोचते सोचते वो सो गई। वह सुबह उठकर नहा धोकर किचन में अपना काम करने चली गई। उसकी सास टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। उसने बर्दाश्त नहीं हुआ कि बहू ने उसके पैर नहीं छुए। वह अलका को ताना मारते हुए बोली, क्या मैं तुझे दिखाई नहीं दे रही? मेरे पैर कौन छुएगा? मेरा आशीर्वाद लिए बिना तू सीधा किचन में काम करने चली गई। अलका भी आज गुस्से में थी। पुराने दिन याद करके उसमें हिम्मत आ गई। वह बोली, माँ जी, आपके मुंह पर गालियाँ ही अच्छी लगती है, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद तो उससे लेना चाहिए जो दिल से आशीर्वाद दे। इसलिए आज से आशीर्वाद तो भूल ही जाओ। आप खुद फैसला करो, आपका मुंह किस लिए उपयोग करना है, आशीर्वाद के लिए या अपशब्द के लिए, कहकर अलका काम करने चली जाती है। आज वह खुश थी क्योंकि वह अपना अस्तित्व
बचाने में कामयाब हो गई थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।